गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी को गुड मॉर्निंग। करियर मेकर पॉइंट ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रायिकता पढ़ेंगे। राजा गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप लोग बताइए, कोई सवाल आप सबसे नहीं बना है? नंबर बताइए हमको। गुड मॉर्निंग सूरज, प्रिंस, खुशी, ब्रजेश, विक्की, त्रिदेव, सभी को एक साथ गुड मॉर्निंग। बताइए, आप लोग बनाए थे आप लोग कल सवाल? रंजन, अच्छा गुड मॉर्निंग रंजन। हम समझ लिए आप ही हैं। चलिए ठीक है, हम अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग बताइए, 3 से 12 तक में जो भी सवाल है आप लोगों का बना है, जो भारतीय भवन बुक है, जो प्रायिकता चैप्टर चल रहे हैं अभी, 3 से 12 तक में जो एक पासा फेंकने से संबंधित है, चलिए एक दो हम हल करते हैं, आप लोग भी देख लीजिए साथ साथ। कोई सवाल है तो आप लोग बताइए। है सवाल आप लोगों का? कोई कुछ नहीं बोलते हैं, इसका मतलब बोलिए तेजी से, कितना नंबर है? बोलिएगा तब ना हम बताएंगे आप लोगों को। चलिए मेरे तरफ से ये सवाल हम 12 नंबर बता देते हैं। ठीक है, 12 नंबर तो बता चुके थे कल। सवाल लिख रहे हैं 29 नंबर। अच्छा ठीक है अभिषेक, 29 नंबर में भी चलेंगे। पहले सवाल देख लीजिए। ग्यारह का एक फर्स्ट है, सवाल देख लीजिए। 11 का फर्स्ट, एक पासे को एक बार फेंकने से, एक पासे को एक बार फेंकने से चार से अधिक आने की प्रायिकता ज्ञात करें। प्रायिकता ज्ञात करें। जल्दी से आप लोग बना दीजिए इस सवाल को, तब हम समझ जाएंगे कि आप लोग जो है 4 से अधिक। राजा 1/3, प्रिंस 1/3, नन्ही गुड मॉर्निंग। जल्दी से 4 से अधिक। ठीक है, चलिए क्या लिखिएगा? सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6।
पासा ना उछाले हम। पासा में 1 से 6 तक अंक रहता है और फिर 4 से अधिक, इसको हम लोग कर सकते हैं नंबर ऑफ एस बराबर 6 हो जाएगा। फिर इवेंट क्या है, जो घटना घट रहा है 4 से अधिक आने की प्रायिकता, 4 से अधिक जो आएगा 5 और 6 ही ना आ सकता है। 4 से जो अधिक आएगा हमारा 5 और 6, तो नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा 2, नंबर ऑफ ई 2 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आप लोग निकाल लीजिए तेजी से। नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो जाएगा बता दीजिए। नंबर ऑफ ई का मान है 2 बटे 6, कट जाएगा यानी 1 बटे 3। ठीक है, बिल्कुल सही है सूरज। गुंजन आपका भी ठीक है। चलिए आप लोग समझ गए कि बनाए हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है 15 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है की संख्या लिखे एवं घटनाओं में संभव परिणाम एवं घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, 15 नंबर जो सवाल है, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। तो आप लोग 3 सिक्का को एक साथ उछालिए, यानी एस बराबर जो हो जाएगा एच टी तीन सिक्के को हम लोग एक साथ उछाल दिए, समझ रहे हैं ना। 3 सिक्के को एक साथ उछाल दिए। तो सबसे पहले हम जो है गुना कर देते हैं एच, फिर एच टी, फिर क्या हो जाएगा टी एच, फिर टी टी, फिर हो जाएगा एच टी, एच एच एच, फिर हो जाएगा एच एच टी, फिर एच एच टी एच, इसका काम खत्म हो गया दोनों के साथ। फिर इसका काम करेंगे एच टी एच, फिर एच टी टी, फिर करेंगे इसका भी काम खत्म हो गया, इससे करेंगे टी एच एच, फिर टी एच टी, फिर हो जाएगा टी टी एच टी टी टी। ये निकल गया मेरा। तो नंबर ऑफ एस भी आप लोग निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। समझ रहे हैं ना। चलिए अगला, अब जो सवाल पढ़ना है, 3 पृष्ठ अर्थात पट आने की घटना क्या होगा। जो है 3 पृष्ठ, यानी जो सिक्का को हम उछाले, तीनों सिक्का को जो उछाले, तीनों पर पृष्ठ यानी पट आने की प्रायिकता क्या होगा। तीनों पर पट पृष्ठ देख लीजिए, पट कितना हो जाएगा 1/, देखिए पृष्ठ जो है तीनों पर आया है ना, तीनों पर हेड। ठीक है, उछालने पर क्या हुआ है 3 पृष्ठ आने की प्रायिकता, तीनों पर ऐसा क्या टेल आ जाए। ठीक है, तो क्या हो गया नंबर ऑफ ई जो है कितना हो जाएगा 1, नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा 1। जो पहला नंबर सवाल है 3 पृष्ठ अर्थात पट आने की, पृष्ठ समझिए ना। तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर
नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, यानी 1/8। समझ गए? अगला जो है, फिर है ठीक दो शीर्ष अर्थात चित आने की घटना। समझ गया ना? ठीक दो शीर्ष, दो शीर्ष, शीर्ष जो है किसको बोलते हैं? हेड को बोलते हैं। दो शीर्ष बोल रहा है, ठीक है? दो शीर्ष, दो शीर्ष मतलब दो हेड। देखिए कहां कहां दो हेड है, दो, ठीक दो शीर्ष, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। देख लीजिए 1 2 3 4, ठीक है? सिर्फ जो है कितना? दो, ठीक शीर्ष दो। अच्छा ठीक है, इसमें तो 3 आ गया, सिर्फ 2 रहना चाहिए, इसमें तो 3 शीर्ष आ गया है। देख लीजिए दो, दो है, दो हेड है, दो हेड है, इसमें भी 2 हेड है। तो नंबर ऑफ ई कितना हो गया? 3 हो गया, यानी 1 2 3, तो आंसर हो जाएगा 3/8। यानी अब जो कर लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, 3/8। जीसीएस स्टेड, क्या बात है? समझ रहे हैं? अगला जो प्रश्न है इसी में बोल रहा है, 3 नंबर जो प्रश्न है, कम से कम 2 शीर्ष आने की घटना। कम से कम 2 शीर्ष आने की घटना। कम से कम 2 शीर्ष, अधिक से अधिक जितना भी शीर्ष हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना रहना चाहिए? 2 रहना चाहिए। तो कितना हो जाएगा बताइए? कम से कम तो 2, 3 था, लेकिन कम से कम हुआ, लेकिन इसमें 3 शीर्ष है, तो इस बार क्या होगा? कितना हो जाएगा? टोटल 4 हो गया। कम से कम 2 शीर्ष बोल रहा था, 2 शीर्ष तो इसमें है, इसमें है, इसमें है, और अधिक से अधिक जितना भी हो सकता है, तो कितना हो जाएगा? 4/8 हो जाएगा। काट छांट कर दीजिए, 1/2 हो जाएगा। ठीक है त्रिदेव? कम से कम एक शीर्ष आने की घटना, कम से कम एक शीर्ष होना चाहिए। देख लीजिए, कम से कम एक तो जरूर होना चाहिए। देखिए इसमें तो है ही, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सभी में है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? कम से कम एक शीर्ष, अधिक से अधिक जितना शीर्ष हो जाए, तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, यानी 7/8। 1/2 नहीं बिक्की, 7/8 होगा। ठीक है, चलिए 3 सिक्का तो उछाल दिया आज हम। आप लोग भी घर में उछाल उछाल के देखिए। आगे जो सवाल है, पासा है, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है। ठीक है, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, तो संभव कुल परिणामों को लिखिए। ठीक है, सबसे पहले 2 पासा को उछालेंगे,
जो जो परिणाम आएगा लिखना है। ठीक है, आप लोग भी कॉपी में कीजिए, फास्ट कीजिए, तेजी से। कर दीजिए। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर क्या हो जाएगा? उसी प्रकार से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 लिखते जाना है। 4 1 4 2 सजा के ही लिखिएगा तो आसानी होगा आप सबको खोजने में। इन्हीं जैसे तैसे लिख दीजिएगा। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 4 6 5 6 6। आप लोगों के पास बुक होगा तो देख के बनाइए। अभी क्लास चली हाँ और 8 दिन के बाद ऐसे खुलते क्लास हाँ। आप लोग नोट कर लिए? ठीक है, अब जो है प्रश्न हम उस पर आप लोगों को बता रहे हैं। क्या है? ऊपर आने वाले अंकों के अंतर एक होने की घटना। जो है पहला जो प्रश्न है, ऊपर आने वाले अंकों के अंतर एक होने की घटना। समझ रहे हैं? बताइए तेजी से। अब देखिए अंतर कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। आपको ढूंढना पड़ेगा कि देख लीजिए 2 में से 1 जाएगा तो 1, फिर 3 में से 2 जाएगा तो 1, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 5 में से 4 जाएगा तो 1, और 6 में से 5 जाएगा तो 1, और यहां भी है 6 में से 5 जाएगा तो 1। फिर यहां भी है, ढूंढिए 5 में से 4 गया तो कितना बचा? 1, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। समझ लिए? टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 और कहीं छूट रहा है क्या? देखिए आप लोग, 10 हुआ टोटल, हुआ ना? तो नंबर ऑफ ई कितना हो गया? 10। समझ लिए ना? अंतर एक है सब में, तो कितना हो गया नंबर ऑफ ई? 10। यदि सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ई बराबर लिख दीजिएगा। ई बराबर 1 2, फिर 2 1 2 3 3 2 3 4 4 3 4 5 5 4 5 6 6 5 लिख दीजिएगा टोटल को। उसके बाद नंबर ऑफ ई 10 कर दीजिएगा। समझ गए ना? उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लगा दीजिएगा। समझ गए? क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा? 10 बटे कितना? 36। टोटल संख्या नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा इसमें? नंबर ऑफ एस का मान कितना हो जाएगा? 36। 10 बटे 36 तो काट दीजिए, 5 बटे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। समझ गए ना प्रिंस? 5 बटे 36 नहीं, 5 बटे 18। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आप लोगों को आगे बनाना है। दूसरा है ऊपर आने वाले अंकों के योग 8 होने की घटना। ऊपर आने वाले अंकों के योग 8 होने की घटना। ऊपर आने वाले अंक जो होना चाहिए, अंकों के योग 8 होने की घटना। होने की घटना जल्दी से बनाइए। 8 होने की घटना। 8 अंकों का योग देखिए, 6 1 7 पूरा नहीं होगा, यहां 1 है, 6 2 8 5 3 8 4 4 8 5 3 8। मिल जाएगा ना, इसलिए कर रहे हैं। मिलना नहीं चाहिए ना, पिछले वाले से ढूंढने में दिक्कत होगा। देख लीजिए, और 6 2 8, 6 2 8 जो जो आया है उसको आप लोग लिख दीजिए। क्या क्या आया इवेंट में? 6 2 और 6, उसके बाद 5 3, उसके बाद 4 4 हो जाएगा, उसके बाद 5 3 5 3, यहाँ पे 3 5 कर दीजिए, अच्छा रहेगा। 5 3 फिर 6 2, ये सब संख्या आ चुका है। टोटल संख्या जो नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ई बता दीजिए। 5 हो जाएगा। तो आप लोग नंबर ऑफ एस तो जान रहे हैं, हमेशा कितना होता है? 36। 2 पासा को उछालेंगे तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा? 36। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर लीजिए आप लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कहीं भी कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा? 5 बटे 36। आ गया समझ में? इस तरह से आप लोगों को करना है। बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है। चलिए अब हम आप लोगों को 19 नंबर सवाल बताते हैं। ठीक है, कितना नंबर?
19 नंबर सवाल बताएंगे हम आप लोगों को। कितना नंबर चाहिए अब बताने जा रहे हैं। 19 नंबर सवाल है कि फेंटे हुए ताश की एक गड्डी से, फेंटे हुए ताश की एक गड्डी से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला गया। ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया है। सबसे पहले नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा 52, क्योंकि ताश की गड्डी में कल बताए थे कितने पत्ता रहता है 52 पत्ता रहता है। उसके बाद इस पत्ते के एक नंबर जो सवाल है लाल पान, एक नंबर जो सवाल था मेरा लाल पान निकालने की प्रायिकता निकालो पहले, ठीक है। लाल पान होने की प्रायिकता एक नंबर में, एक नंबर में जो बोल रहा है सवाल लाल पान होने की प्रायिकता हम सभी को बताएंगे। सबसे पहले तो लाल पान की संख्या कितना होता है, लाल पान की संख्या 13 हो जाएगा। तो हम लिख दिए 13। लाल पान में कल बताए थे ना 13 पत्ता होता है, लाल पान का भी 13, ईंट का भी 13, सबका होता है 13-13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा 13/52 यानी 1/4। कोई दिक्कत हुआ? बिल्कुल सही है। राजा, अभिषेक, सूरज, प्रिंस, विक्की, स्नेहा, मयंक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि काला पान का इक्का होना चाहिए, काला पान का इक्का। यह तो लाल पान होने की प्रायिकता था। जो दूसरा सवाल है इसी में क्या होना चाहिए, काला पान का इक्का, काला पान का इक्का होने की प्रायिकता, काला पान की इक्का होने की प्रायिकता बताइए आप लोग। काला पान की इक्का कितना होता है? काला पान का जो इक्का है ताश में एक ही होगा ना, तो एक हुआ तो 1/52, ठीक है। खुशी, त्रिदेव, सूरज, रंजन, स्नेहा सबका सही है। राजा आपका भी, प्रिंस, चलिए ठीक है आप लोग समझ गए हैं। अगला जो प्रश्न है इसी में है लाल बेगम, लाल बेगम, लाल बेगम कर दीजिए, लाल बेगम, लाल बेगम, लाल बेगम होने की प्रायिकता ज्ञात करें। समझ गए ना? लाल बेगम, लाल बेगम होने की प्रायिकता जल्दी से। लाल बेगम कितना होगा बताइए जल्दी से आप लोग। लाल बेगम की संख्या देखिए, लाल जो हुआ सबसे पहले लाल में 2 बेगम आ जाएगा। कौन कौन? एक लाल पान का बेगम और एक ईंट का बेगम। समझ गए ना? इसमें लाल पान का कितना, लाल बेगम क्या गो होगा 2 गो होगा, 2/52 यानी 1/26। बिल्कुल सही है आप लोगों का। चलिए आप लोग समझ गए हैं इसका मतलब ताश। फिर बोल रहा है एक 10 होने की प्रायिकता, एक जो है 10 होने की प्रायिकता। जो है क्या बोला, 10 होने की प्रायिकता। तीसरा जो है चौथा है 10 होने, एक 10 होने की प्रायिकता, एक
10 होने की प्रायिकता बताइए आप लोग। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एस तो कितना हो जाएगा? 52 ही हो जाएगा। नंबर ऑफ ई बताइए 10 की संख्या कितना होता है? ठीक है, 10 की संख्या 4 ना होता है। एक ईंट का, एक लालपन का, कालापन का, चिड़िया का 4 होता है, इसलिए नंबर ऑफ ई कितना हो गया? 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, यानी 4/52 यानी 1/13। बिल्कुल सही है। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी। देखिए, फेटे हुए जो 20 नंबर सवाल है, ये तो 19 का था, चारों बन गया 19 का। 20 नंबर सवाल है, फेटे हुए ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा गया, प्रायिकता निकाले कि वह इक्का होगा और इक्का नहीं होगा। सबसे पहले इक्का होगा। फेटे हुए 20 नंबर सवाल है आपका, फेटे हुए ताश की गड्डी से, फेटे हुए ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा गया, प्रायिकता निकाले कि वह इक्का होगा। ताश में कुल पत्ता कितना हो गया? 52। बोला इक्का, इक्का की संख्या कितना होता है बताइए? नंबर ऑफ ई जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, यानी 4/52 हो जाएगा 1/13। फिर दूसरा सवाल बोला, इसमें इक्का नहीं होगा, इक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश कर देते हैं। इक्का नहीं होने की प्रायिकता कर दिए। दूसरा नंबर सवाल है, ये पहला था, अब दूसरा चल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, इक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1 - 1/13, तो कितना हो जाएगा? 13 - 1/13 यानी 12/13 हो जाएगा। बिल्कुल सही है राजा, 2 नंबर 12/13। जी, इक्का नहीं होगा मयंक, 12/13 ठीक है। स्नेहा ठीक है। त्रिदेव आपका भी सही है। रंजन आपका भी। खुशी 13/13 नहीं होगा, 12/13 होगा। चलिए ठीक है। अब जो सवाल है आपका 21 नंबर, देखिए। इक्कीस नंबर सवाल है, 21 नंबर जो सवाल है, किसी बक्से में 100 नारंगियां हैं, किसी बक्से में 100 नारंगियां हैं जिनमें 15 खराब है, तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया? 100, यानी कुल नारंगी कितना हो गया? 100। 15 खराब है, बक्से से एक नारंगी यादृच्छिया निकाला गया, ठीक है। इस नारंगी के सही होने की प्रायिकता ज्ञात करें, इस नारंगी के सही होने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो क्या हो जाएगा? देखिए, नंबर ऑफ एस हो गया 100, इसमें से खराब जो है कितना है? 15 है, तो अच्छा कितना होगा? नंबर ऑफ ई जो होगा 100 घटाओ कितना हो जाएगा? 15, तो अच्छे नारंगी की संख्या कितना हो जाएगा? 85, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर लीजिए, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, यानी 85/100, 17/20, ठीक है। आप लोगों का भी बहुत अच्छा है। ओ रंजन, दिक्कत हो रहा है क्या?
रंजन, दिक्कत हो रहा है क्या? यह तो सही चल रहा है। चलिए फिर 22 नंबर जो सवाल है, आप लोग आंसर बताइएगा। किसी लॉटरी के 500 टिकटों की एक गड्डी है। किसी लॉटरी के 500 टिकटों की एक गड्डी है, ठीक है, 500 टिकट की गड्डी है। उसमें से क्या हुआ कि जिनमें से 10 टिकटों पर उपहार घोषित किया गया। 10 टिकट पर क्या हुआ? उपहार घोषित किया गया। गड्डी से यादृच्छिया निकाले गए एक टिकट पर उपहार पाने की क्या प्रायिकता होगी? बोल रहा है गड्डी से जो निकाला गया तो उपहार पाने की क्या प्रायिकता होगी? उपहार, उपहार कितने टिकट पर है? तो 10 टिकट पर, ठीक है। कुल टिकट था कितना? 500। उपहार जो था 10 टिकट पर था, तो नंबर ऑफ ई हो गया 10 टिकट। उपहार निकालने की प्रायिकता बोला जा रहा था, इसलिए क्या हो जाएगा बता दीजिए। 10/500 काट दीजिए, यानी 1/50। समझ रहे हैं ना आप लोग? जी बिल्कुल सही है आप लोगों का। चलिए 23 नंबर जो सवाल है, अब आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल आप लोगों से हो गया। 23 नंबर, 23 नंबर सवाल है। 20 पत्ते पर क्रमांक 1 से 20 तक लिखा हुआ है, ठीक है। 20 पत्ते पर, यानी नंबर ऑफ एस जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 जो लिखा हो जाएगा, एस देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 पत्ता देख लिए, और नंबर ऑफ एस तब कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है थैले 20 पत्ते पर क्रमांक 1 से 20 तक लिखा हुआ है। एक थैले में ये पत्ते रखे हुए हैं। थैले से यादृच्छिया एक पत्ता निकाला गया। पत्ते पर निम्नलिखित में से होने की प्रायिकता क्या होगा? पहला नंबर है रूढ़ संख्या। पहला नंबर जो था रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या किसको बोलते हैं? आप लोग जान रहे हैं ना, अभाज्य संख्या को। रूढ़ संख्या किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या को। यानी अभाज्य संख्या का हम नंबर निकाल रहे हैं। अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा बता दीजिए तो। अभाज्य संख्या 1 से 20 तक में 2 3 5 7 11 13 17 19, ये हो जाएगा ना अभाज्य संख्या। तो नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समझिए ना कितना हो जाएगा? 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, यानी 8/20 काटिए 4, ये हो जाएगा 10, ये काटिए 5, यानी 2/5। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? समझिए ना रूढ़ संख्या क्या है, उसका प्रायिकता निकालने के लिए पूछा तो निकाल दिया आप लोग। 11/20 नहीं, क्या अगला आंसर दे दिए क्या? अगला है 2 नंबर है भाज्य संख्या। 2 नंबर में है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या देखिए लिख दे रहे हैं हम। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन कौन होगा बताइए आप लोग।
भाज्य संख्या में कौन कौन आ जाएगा? तेजी से बोलिए। पहला भाज्य संख्या कौन कौन हुआ? बोलिए तेजी से। सूरज, ठीक है आंसर। भाज्य संख्या कहां से शुरू होता है? 2, 4, 6, 8, 10। 4 से शुरू होता है। 23। भाज्य संख्या जो है 4 से शुरू होता है। 4, 6, 8, 10। उसके बाद हो जाएगा 12, 14, 16, 18, 20। 15 छूट रहा है। 15 के बाद 4, 6, 8, 9 भी छूट रहा है। 10, 11, 12, 14, 15, 18, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितना आ जाएगा भाज्य संख्या? नंबर ऑफ ई बराबर हो जाएगा 11। समझ रहे हैं ना? कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। कितना हो जाएगा? 11 बटे 20 आ गया। चलिए आगे जो प्रश्न है 3 से विभाज्य संख्या। अगला जो है 3 से विभाज्य संख्या। 3 से विभाज्य संख्या। 3 से विभाज्य संख्या बताइए। 3 से विभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा? 3 से तो खुद 3 एक होगा। 3, 6, 9, 12, 15, 18 हो जाएगा ना। टोटल संख्या क्या हो जाएगा? टोटल संख्या 3, 3, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर दीजिएगा। प्रायिकता जो निकालने की जो घटना है नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा? 6 बटे 20, 3 बटे 10। 3 बटे 10 होगा। त्रिदेव 3 बटे 10 होगा। 3 बटे 20 दे रहे हैं। 3 बटे 10 कीजिए। स्नेहा ठीक है। विक्की आपका भी। समझ गए आप लोग? सभी जो है जितने भी आदमी देख रहे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। समझ गए? अगला जो प्रश्न है देखिए 26 तक में आप लोगों को कोई दिक्कत है? बोलिए। तो आप लोगों को आज जो बनाना है, आज का जो होमवर्क है 27 से 41 तक। आपका जो होमवर्क है आज का 27 से 41 तक आप लोगों को करना है। समझ गए? और जो जो सवाल नहीं बना है उसको आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, और नहीं तो कल हम बताएंगे। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। कल ये चैप्टर जो है लास्ट हो जाएगा। समझ गए ना? कल जो चैप्टर है ये लास्ट चैप्टर है। समझ गए? ठीक है। अपने दोस्तों को बोलिए कि शेयर, अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए बोलिए, और आप भी कीजिए। समझ गए?
और जितना अधिक होइएगा उतना अच्छा लगेगा हमको भी पढ़ाने में। ठीक है, सभी को थैंक यू। अब कल जो हम उसी टाइम पर मिलेंगे जिस टाइम पे हम रोज मिल रहे हैं। आप लोगों का क्लास भी 8 तारीख से ओपन हो जाएगा, ऑफलाइन क्लास। सुन रहे हैं आप लोग? आप लोगों का जो क्लास है, ऑफलाइन जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगा 8 तारीख से। ठीक है, थैंक यू।